नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन जो कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए जो पढ़ने रहे हैं, उस सिलसिले में अपन ने पाठ नंबर 10 पढ़ा था। उसका ऑफ टॉपिक पढ़ा था परावर्तन। आज हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्तन। क्या पढ़ाएंगे? अपवर्तन। तो देखिए बेटा, पाठ संख्या 10 टॉपिक चलेगा अपना अपवर्तन। क्या चलेगा? अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, अपवर्तन की परिभाषा है बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो पृथककारी पृष्ठ से, यानी जिस पृष्ठ से अंदर प्रवेश करती है उससे इधर उधर हिल जाती है, यानी अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। किताब के अनुसार हम कह सकते हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो परिभाषा ये होगी, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या विलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये आपका कोई कांच का स्लैब है, इधर से ये प्रकाश की किरण इधर आ रही है, इसको इस तरह से सीधा जाना था, लेकिन चाल घटने के कारण ये इस ओर झुक जाती है और जैसे ही बाहर जाती है तो वापस इसमें मिल जाती है। हम इस किरण को क्या लिखते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। इस किरण को लिखते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और ये जो जा रही है इसको लास्ट में लिखते हैं निर्गत किरण। इन किरणों पर अभिलंब डालते हैं, दोनों पर आप एक पे ही दर्शा दीजिएगा। तो देखिए, आपतित, अपवर्तित और निर्गत। अपवर्तन का पहला नियम देखिए। अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों के मध्य डाला गया अभिलंब तथा दोनों पृष्ठों को पृथक करने वाला बिंदु एक ही तल पर होता है। एक ही तल पर होता है। नोट करिए, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों यही हैं। और ये माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर 2, ये 5 का बिंदु एक ही जगह बनता है। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों के मध्य डाला गया अभिलंब और दोनों पृष्ठों को पृथक करने वाला बिंदु एक ही तल पर होता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद इसका दूसरा नियम है जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी त्रिज्या, साइन की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या सदैव स्थिर रहती है। सदैव स्थिर रहती है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। नियम अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। कहने का मतलब, ये आपकी साइन आई और ये आपका साइन आर, ये स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपके अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल के नियम से जाना जाता है। आपतन कोण की ज्या, त्रिज्या या साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या
सदैव स्थिर रहती है, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। तो ये तो हो गया आपका अपवर्तन और अपवर्तन का नियम। इसके बाद आगे देखिए, आगे का जो टॉपिक है वो है परिभाषाएं। आगे की टॉपिक में क्या लिखी है? परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में देखिए, सबसे पहले तो लेंस। लेंस सबको पता है, लेंस किसे कहते हैं? दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। फिर इसके बाद दो लेंस, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर हो, जिसका पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ हो वो तो हो जाएगा आपका अवतल लेंस, और जिसका दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो तो अवतल लेंस, और बाहर की ओर वक्रित हो तो उत्तल लेंस। समझ में आ गया? अब इनकी दूसरी और परिभाषा है, इसको कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी अपसारित कर देता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह डालता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करके एक जगह डालता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी और अभिसारी लेंस दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे जो परिभाषाएं हैं वो देखिए। आगे की परिभाषा देखिए, सबसे पहले है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? लेंस के केंद्र को, लेंस के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जहाँ से प्रकाश की किरणें बिना मुड़ी सीधी चली जाती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। लेंस का वह केंद्र या मुख्य बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें बिना मुड़ी सीधी चली जाती है, हम उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। और इसे कैसे लिखेंगे? ओ से। इसके बाद देखिए फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस में दर्पण में था परावर्तन के बाद, यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, हम उसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, हम उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। जैसे यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई और ये इधर आ गई, अब ये सभी किरणें एक बिंदु पर जहां मिल रही है, जहां भी ये मिल रही है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस। एफ लिखेंगे उसको, और ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। दूसरा जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी में क्या लिखेंगे? ओ व एफ के बीच की दूरी। ओ व एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ओ क्या है? प्रकाशिक केंद्र। एफ क्या है? मुख्य फोकस। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो तीनों परिभाषाएं ये आराम से आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो परिभाषाएं हैं वो है वक्रता केंद्र। कौन सी? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में देखिए, ये आपका लेंस है और ये दो वक्र पृष्ठों से घिरा है, तो संपूर्ण लेंस एक वक्र की भांति है, और इस वक्र के कितने केंद्र हैं? दो, एक और दो।
तो हम इसको लिखते हैं C1 और इसको लिखेंगे C2। संपूर्ण लेंस एक वक्र की भांति है, गोले की भांति है। इसके दो वक्र होते हैं, दो वक्र पृष्ठ होते हैं और दोनों वक्र पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसलिए लेंस के कितने वक्रता केंद्र हैं? दो, एक C1 और एक C2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? दो वक्रता केंद्र। परिभाषा वही है कि संपूर्ण लेंस एक वक्र की भांति है, वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ गए होंगे। और इसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं तो इसके दो वक्रता केंद्र हो जाएंगे। वैसे ही सेम परिभाषा में वक्रता त्रिज्या लिखनी है कि इसके दो वक्र पृष्ठ होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। वैसे ही इसके दो क्या हो जाएंगे? वक्रता त्रिज्या। दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? आराम से समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ये तो हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया है। और एक हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा समझ में आई। इसके दो वक्र पृष्ठ हैं और इस पृष्ठ की त्रिज्या R1 और इस पृष्ठ की त्रिज्या R2। लिखना क्या है? संपूर्ण लेंस एक वक्र की भांति है, वक्र की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। समझ में आया? तो दो वक्र पृष्ठ हैं तो दोनों ही क्या हो जाएगी? दो त्रिज्याएं हो जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी मुख्य लेंस से परिभाषा है। इसके बाद ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष आपको समझ में आ गया है कि दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक सरल रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इसके बाद आगे देखिए, आगे जो टॉपिक है वो है आपका लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से प्रतिबिंब का बनना, लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखिए ये मोस्ट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से देखिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ उत्तल लेंस से। कहाँ से? उत्तल लेंस से। और आप इसे कैसे बनाएंगे वो देखते जाइए। आपकी बुक में ऐसे 3 लाइन डली हुई कॉपी होगी। आपको क्या करना है? इस लाइन पे आपको ऐसे लेंस बनाना है, उत्तल लेंस। बोर्ड में जो कॉपी आएगी वो इस तरह से आएगी। आपको बढ़िया सही नाप के साथ यहाँ एक लेंस बनाना है। समझ गए? लेंस बनाने के बाद इस बिंदु को रेखांकन करना है। इसके बाद स्केल से जैसे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे बिल्कुल एक फिक्स माप पर ऐसे टिक लगाना है। लगा लेंगे आराम से। फिर इसके बाद क्या करना है वो देखिए। फिर ये इसको लिखना है F1, इसको लिखना है F2। इधर आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 2F1 और ये हो जाएगा आपका 2F2। हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अब आपको क्या करना है? आपको अनंत पर एक वस्तु रखनी है। ये अनंत है आपका, यहाँ से वस्तु रखी। ये तीनों आपतित किरणें हैं। आपको पता है कि ये प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करता है। तो आपको बिल्कुल स्केल की सहायता से इस बिंदु पर इनको मिलने देना है। समझ में आया? ये तीनों जहाँ काटेगी वो आपका क्या हो जाएगा? 2F1। क्या हो जाएगा? 2F1। तो आपका पहला प्रतिबिंब यही बन गया है। तो इस पहले प्रतिबिंब को देखो कैसे लिखेंगे। आपने वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। कहाँ रखी है? अनंत पर। बन कहाँ रहा है? 2F1 पर। साइज बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा, वास्तविक और उल्टा। ये आपका पहला किरण चित्र है, आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना है? दूसरे में आपको 2F से परे रखना है। कहाँ रखना है? 2F से परे। उसके लिए क्या करना है? देखिए इस लेंस की ये जो रेखा है इसको बिल्कुल हटा देना है, इससे आपको कोई काम नहीं रहेगा अब। और इधर देखिए, ये आपका 2F1, ठीक है। अब इस 2F1 में क्या करना है वो देखो।
आपने वस्तु यहाँ रखी है, एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। आपको बिल्कुल जो फिक्स नाप से बनाना है आप ऐसा बनाएंगे। एक किरण प्रकाश की ये जा रही है, दूसरी किरण आपको इस स्केल से इस बिंदु से गुजारनी है और यहाँ से सीधी जाने दीजिए। दूसरी जो किरण यहाँ से आ रही है उसको फोकस से होते हुए गुजारना है। कहाँ से गुजारना है? फोकस से होते हुए ये यहाँ मिलेगी, आपका प्रतिबिंब यहीं बनेगा। समझ में आया? दूसरा, वस्तु कहाँ रखी आपने? 2F से F2 से परे, F2 से परे रखी है। बन कहाँ रहा है? 2F1 व 2F2 के मध्य बन रहा है। साइज वही, छोटा, वास्तविक उल्टा है। समझ में आ गया? दो चित्र। तीसरे चित्र में क्या करना है? इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। तो देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपको क्या करना है? यहाँ पे वस्तु रखनी है। जैसे ही आप वस्तु रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरण सीधी ये इधर तक वहाँ तक जाएगी, ठीक है। और इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये पहले वाले चित्र का, अभी ये आपका 2F1 है। अब ये प्रकाश किरण इधर से आएगी, इसको भी क्या करना है? वही फोकस से आगे निकालना है। जैसे ही आप फोकस पे निकालेंगे तो यह आपका 2F2 है और ये वस्तु यहाँ मिलेगी। आप इसको यहाँ लिख देंगे। समझ में आया? आप F2 पे रखेंगे। देखिए तीसरा, आपने F2 पे रखा, F2 पर कहाँ बनेगा? 2F2 पर समान साइज। कौन सी साइज? समान साइज। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये आगे निकलता जाएगा। देखो इसको मैं बिना मिटाए आपको एक बार दोबारा से समझा रहा हूं। ये आपका चौथा चित्र है, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु को आपको मानना है। फिर इसके बाद एक सीधी काल्पनिक रेखा आपको ऐसे खींचनी है, जो ये हो गई, ये आपका मुख्य बिंदु है। फिर इसके बिल्कुल नाप का फिक्स में नाप के रखना है। जैसे ये हो जाएगा आपका 2F और ये हो जाएगा F1। इधर फिक्स नाप पे इसे लिखेंगे 2F1 और फिक्स नाप पे इसे लिख देंगे 2F2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब अगला चित्र देखिए, हम रखेंगे 2F और 1F के बीच में। ये 1F और ये 2F। हमने वस्तु को यहाँ रखा है। करना क्या है आपको? कुछ भी नहीं, सीधी इस रेखा को यहाँ से मिलाना है। मिल गई। एक रेखा आपको इस मुख्य यहाँ प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस में तो ऊपर वाली को, इसको प्रकाशिक केंद्र, दो किरणों का अच्छा ध्यान रखना है। इसको यहाँ से सीधा इधर ले जाएंगे और इस किरण को यहाँ से बिल्कुल फोकस से होते हुए इधर आगे ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे तो ये आगे चलकर इस तरह से मिलेगी। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको प्रतिबिंब बना देंगे। समझ में आ गया चित्र आराम से? पहली किरण को फोकस से गुजारना है और दूसरी को प्रकाशिक केंद्र O से गुजारना है और ये सब नाप के पेंसिल से बनाना है। आपका प्रतिबिंब बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अभी ये चौथा जो चित्र बना है आपका, कहाँ रखे आप? 2F2 व F1 के मध्य रख रहे हैं जी। बन कहाँ रहा है? 2F2 से परे, 2F2 से परे बन रहा है। साइज कैसा हो गया? बड़ा, वास्तविक उल्टा। ये लो, ये आपके 4 चित्र हो गए। अब देखिए जो पांचवा बनाना है उसके लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। ये जो लाइन है ये तो यथावत ही रह जाएगी और इस वाली लाइन को यहाँ से हटाना है। ये हटा दिए। अब आप यहाँ से ये कनेक्शन हटाएंगे और वस्तु कहाँ रख देंगे? F1 पर। यहाँ से प्रकाश की किरण इधर गई। अब ये किरण यहाँ से आएगी इस तरह। समझ में आ गया? आपको इस किरण को इस फोकस से गुजारना है और इसको यहाँ से, ये प्रकाशिक केंद्र से और ये फोकस से।
तो यहाँ से जैसे ही किरण जाएगी तो ये सीधी इस ओर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो किरण जा रही है ये सीधी इस ओर चली जाएगी। ये कहीं मिलती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आपने वस्तु कहाँ रखी? F1 पर। कहाँ बन रहा है? अनंत पर। कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा। क्या बन रहा है? बहुत बड़ा। वास्तविक और उल्टा। ये आपका 5वां चित्र हो गया है। किससे? उत्तल लेंस। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इस वस्तु को उठाकर यहाँ रखना है। कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है। O व F के मध्य। वस्तु को कहाँ रखना है? O व F के मध्य। ये सब हटा लीजिए यहाँ से। तो देखिए इधर तो ये आपका F1 हो गया है, ठीक है। ये आपका प्रकाशी केंद्र O है। इधर से ये प्रकाश की किरण जाएगी। एक किरण आपकी यहाँ से सीधी इस ओर जाएगी, दूसरी किरण यहाँ से F से इस ओर चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा ना यहाँ तक? ये आपका 2F1 है। ये इधर चलेगी, कहीं प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे? ऐसे आभासी खींचेंगे, इन दोनों को ऐसे आभासी खींचेंगे। इसको बढ़ा देंगे, जहाँ ये काट रही है उसको इधर मिला देंगे। समझ में आ गया होगा क्या करना है? हमने वस्तु कहाँ रखी है? O व F1 के मध्य। कहाँ बन रहा है? लेंस के उसी ओर। लेंस के उसी ओर। साइज कैसा हो गया? बड़ा, आभासी और सीधा। अब आप आराम से उत्तल लेंस के प्रत्येक प्रतिबिंब आराम से बना सकते हैं। इसकी मुख्य शर्त यह है बेटा, किताब जो पुस्तिका आएगी उसमें ऐसे 3 लाइनें होंगी। बिल्कुल नाप के आपको ऐसे लेंस बनाना है। लेंस का मुख्य बिंदु बना के स्केल से नाप कर 2 डॉट्स इधर लगाने हैं और 2 डॉट्स इधर लगाने हैं। फिर क्या करेंगे? इधर से हम वस्तु के प्रकाश को, एक को तो कहाँ से गुजारना है? F से, और दूसरे को O से। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके प्रतिबिंब आराम से बनता जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो ये तो थे आपके उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद देखिए, इसके बाद अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। कौन से लेंस से? अवतल लेंस से। देखिए अवतल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है वो इधर देखिए। अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखिए ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। हमने ये अनंत पे कोई वस्तु रखी है, प्रकाश की किरण इधर से आई, एक किरण ये आ गई और एक किरण ये आ गई। अब इधर से जो प्रकाश की किरण आई ये लेंस से इस ओर चली गई, इधर से जो किरण आई ये इस ओर चली गई, इधर से जो आई ये इस ओर चली गई। कहीं पे भी कोई प्रतिबिंब बना? नहीं बना। तो आपको क्या करना है? इन किरणों को ऐसे आभासी खींचना है। जैसे ही आपने ऐसे आभासी खींचेंगे तो ये एक बिंदु कटता हुआ दिखाई देगा। ये आपका अवतल लेंस का पहला प्रतिबिंब है। आपने अवतल लेंस से वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर। बन कहाँ रहा है? F पर। इधर लिखेंगे लेंस के उसी ओर, ठीक है। F पर बन रहा है, लेंस के उसी ओर। साइज कैसा होगा? छोटा, आभासी सीधा, आभासी सीधा होगा। आराम से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और चित्र है, वो इधर देखिए। आप ऐसे लेंस बनाएंगे। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। इधर से आप पे इधर रखेंगे। अब आप वस्तु को कहाँ रखेंगे? ये देखिए, आप वस्तु को रखेंगे अनंत, अनंत व
ओ के मध्य, अनंत व ओ के मध्य रखेंगे। तो ओ आपका ये रहा, अनंत इधर है, आप इसको यहाँ रखिए, ये वस्तु रख दी है। इधर से ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण इधर आई और ये यहाँ से टकराई। जैसे ही यहाँ लेंस पर आपतित होती है तो लेंस इसको फैला देता है, ये प्रकाश किरण इधर चली गई। अब क्या करना है, एक प्रकाश किरण सीधी इधर से आई और ये सीधी इधर चली गई। समझ में आ रहा है? ये दोनों वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है। अब आप बना है, अब हमें क्या करना है, इस प्रकाश की किरण को इधर आभासी खींचना है। आभासी खींचने पर ये जो बिंदु बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो आपने वस्तु कहाँ रखी है, अनंत व ओ के मध्य। बन कर रहा है एफ व ओ के मध्य, एफ व ओ के मध्य बन रहा है। साइज कैसा रहेगा, छोटा। साइज कैसा रहेगा, छोटा, आभासी और सीधा। तो ये थे लेंस से किरण चित्र बनना। वैसे ये कॉपी में अच्छे से बता पाते हैं, पर यहाँ भी आप आराम से अच्छा देखकर फिक्स नाप लेके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बना सकेंगे। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो देखिए, वो है अपवर्तनांक। वो क्या है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, दो पृष्ठों के मध्य अपवर्तन के सरल अनुपात, दो पृष्ठों के मध्य अपवर्तन के सरल अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। एक निर्वात के सापेक्ष होता है और एक निरपेक्ष होता है। तो आप सापेक्ष निरपेक्ष पे बिल्कुल मत जाइएगा, कम समय में आप एनएम यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर सीधा ज्ञात कीजिएगा C बटा V। ये आपका एक छोटा सा सूत्र है। C यहाँ बता रहा है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे आएगा आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। दोनों को करेंगे ये अपवर्तनांक हो जाएगा। आप आराम से अपवर्तनांक निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया है? इसके बाद आपका जो टॉपिक बचता है वो है लेंस सूत्र। क्या है, लेंस सूत्र। तो देखो लेंस सूत्र में वही पूरी परिपाटी है जो दर्पण में थी, 1/v माइनस 1/u। यहाँ क्या है, माइनस। दर्पण सूत्र में क्या था, प्लस। बस इतना ही अंतर है, यहाँ माइनस है और वहाँ प्लस है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वही जैसे प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करनी है तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। समझ में आ गया? एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं। इसके लिए आप देखिए पेज नंबर 206, पेज नंबर कितने निकालेंगे, 206। 206 पे एक 10 नंबर का सवाल लिखा है कि 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब, h बराबर दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दे रहा है फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, और अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस से u बराबर दे रहा है 25 सेंटीमीटर। तो चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था बेटा कि उत्तल लेंस हो या दर्पण, u माइनस होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्लस। तो u को क्या लगा देंगे आप, माइनस लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, ये सूत्र लिखा हुआ, f लिखिए 10 प्लस 1/-25, हल कर दीजिए 50। ठीक है, समझ गए? 10 5 50 प्लस और माइनस माइनस, ये 2 बराबर कितने आए, 3/50। आप इसे उल्टा करके v निकालेंगे तो v आ जाएगा आपका 50/3। आप इसे यहाँ भी निकाल दीजिए, 16 48 बचे 2 20, 16.6 या 16.7 इसका लगभग आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, v। आपको क्या निकालना है, h, h डैश बटे h बराबर v/u।
एच डैश तो आपको याद करना है, तो वी कितना आया 16.67 आप लिख सकते हैं इसे, ये 16.7 लिख दीजिए। यू आपको दे रखा है 25, एच डैश आपको ज्ञात करना है और एच कितना दे रखा है 5, समझ में आया। तो आपका एच डैश बराबर आ जाएगा 16.67 इंटू 5/25, ये 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 का आप भाग देंगे तो 5 × 15, 5 × 15 लगभग 3.3 कुछ आंसर आ जाएंगे। तो आप ऐसे सभी सवालों को आराम से हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत कम समय में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक बचता है बेटा वो देखिए, इसके बाद जो टॉपिक बच रहा है वो है आपकी लेंस की समता। क्या टॉपिक बच रहा है? लेंस की समता। लेंस क्षमता। तो देखिए लेंस क्षमता किसे कहते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसरण एवं अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता बराबर लिखते हैं 1/f। एक f का मतलब फोकस दूरी। अगर इसी में पावर ज्ञात करना हो तो ये तो पावर बराबर हो गया, और f ज्ञात करना हो तो ये भी 1/p हो जाएगा। आपको कहीं दिया हुआ होगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी इतनी है या उसका क्षमता इतनी है, तो इसका दोनों आप याद कर सकते हैं। f पूछ रहा है तो पावर का भाग दे दो, पावर पूछ रहा है तो f का भाग दे दो। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या आएगा बेटा? मात्रक होगा डायऑप्टर। ये लेंस का क्या हो जाएगा? मात्रक। तो ये आपका पाठ नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अपवर्तन आज हमने पढ़ा है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, समझ गए होंगे। तो आराम से तैयारी करते रहिए, दूसरों को बताते रहिए। आज मैंने किरण चित्र बहुत अच्छे से बता दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी पढ़ सके। कर भला तो हो भला, समझ में आया? ठीक है, ओके। खामोशी से करते रहिए अपनी मेहनत के दीदार को। खामोशी से करते रहिए अपनी मेहनत के दीदार को, सफलताएं शौर मचाती रहेंगी, सफलताएं शौर मचाती रहेंगी। खामोशियों में बैठकर अपने को खामोश मत रखना। खामोशियों में बैठकर अपने को खामोश मत रखना। उस पल भी लेखनी को चालू रखना। इतिहास अपने आप लिखा जाएगा, इतिहास अपने आप लिखा जाएगा। ओके।